हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वो हमारा पहला सेट था, आज ये हमारा मैथ का दूसरा सेट है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई से रिलेटेड, एमपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपका प्रीवियस क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, इस तरीके की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आज हमारा दूसरा सेट है, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट करेंगे, जो कि देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चन थे, कैसे कैसे हमें हल करना था और कम से कम समय में हम अच्छे से अच्छा स्कोर कैसे करें। तो बात करेंगे हम इसमें आगे दूसरे सेट की, और इसमें पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर सेट में हमारे 10 प्रश्न होते हैं, तो इसमें भी हम 10 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है आपका कि ए, बी और सी किसी की दक्षता का अनुपात 4:5 है। एक साथ काम करते हुए वे 25 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर 35% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन लिखा है तो आपको कैसे हल करना है, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो आप बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। तो देखें, यहाँ पर तीनों की दक्षता जो दी है वो हमारे पास कितना दी गई है। तीनों की दक्षता की बात की जाए तो वो कितना दी है, 4:5:3। तो ये कौन कौन से हैं, ए बी सी हैं। तीनों ने एक साथ काम किया और 25 दिन में पूरा काम कर लिया है। फिर वो पूछा क्या है, ए और सी के बारे में पूछा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो बात करेंगे हम आगे। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर लिखा है तो ए बी सी के तीनों का दक्षता, अगर हम बात करें तीनों की दक्षता का योगफल करें तो 4 + 5 + 3। अगर तीनों का योगफल हो जाएगा दक्षता, मतलब कार्य क्षमता का अनुपात तीनों का 25 में गुणा कर देंगे। तीनों 25 दिन में टोटल करते हैं काम, तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा। तो 4 5 9 3 12, 12 गुणे में 25, ये आपका टोटल काम हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। चलिए टोटल वर्क आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, इस टोटल वर्क का, क्वेश्चन में बोला है इस टोटल वर्क का 35% काम। अब इसका कितना करना है, 35%। तो ये आपका जो 12 गुणे में 25 है, इसका क्या करना है आपको, 35%। तो 35% निकालेंगे तो 35/100 कर देंगे। तो 35/100 करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 से 4 तिया 12, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 35 तिया 105। तो ये आपका बना 105, ठीक है। 105 काम है। अब बोला क्या है, इस 105 काम को कौन कौन कर रहा है, ए और सी मिलकर। तो ए और सी का अगर निकालना है तो ए और सी मिलकर 105 काम को करना है। तो क्या करेंगे, 105 लिखेंगे ऊपर। आपको तो क्या बोला है, ए और सी का बोला है ना, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस सी का अगर काम पूछा जाए तो टोटल काम कितना रह रहा है इनका, 105। और इन दोनों की दक्षता कितना है, ए और सी का 4 और 3 7, यानी कि टोटल दोनों की कितनी है, 7। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15। तो 15 दिन में ये कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ये प्रीवियस ईयर जो आपका यूपी पुलिस एसआई है ना, उसके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, यहाँ पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लें। इसमें क्या है, ये हमारा, चलिए देख लेते हैं। वैसे इसका ज़रूरत पड़ना नहीं है हमें, फिर भी चलिए अब हम बात करेंगे इसमें दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा लिखा है, यदि 300 रुपये की लागत वाली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप ऐसे समझें, इसकी लागत का मतलब है इसके पास क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 300 रुपये दिया हुआ है, ठीक। इसके पास लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, हानि प्रतिशत कितना दिया है, 10%, ठीक है। आपको कितना दिया हुआ है, 10%, 10% हो जाएगा, ठीक। आपसे पूछा क्या है, एसपी। तो बहुत ही आसान है। तो एसपी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है एसपी कैसे निकालते हैं। अगर आपका पता है क्रय मूल्य दिया है 300 दिया है, इसमें 10% हानि पर बेचा है, तो इसका सीधा निकाल दीजिए। 10% निकाल देंगे तो ये 90% का बेचा जाएगा। तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 90 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 270 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा, जो कि पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सभी क्वेश्चन करने हैं और अच्छे तरीके से करने हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब हम अगले क्वेश्चनों की ओर। एक राशि 3 वर्ष के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 235.20 है। राशि क्या है? तो हमने पिछले पार्ट में आपको बेसिक से भी बताया था, फिर एक और तरीका बताया था कि हमेशा अगर आर और टी दिया जाए तो एसआई जो होता है वो आर टी % के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम आर और टी की बात करें तो रेट कितना है आपका 14% और टी कितना है आपका 3 वर्ष, तो 14 तिया 42, यानी कि आपको पता चल गया जो आपका ब्याज बनेगा वो 42% बनेगा। तो क्वेश्चन में आप वैल्यू में दिया क्या है ये समझें आप। तो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी गई है, तो कितनी दी गई है आपके पास? वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास? दी गई है 235.20। ये आपके पास ब्याज की वैल्यू दी गई है। तो ब्याज हमारा कितना बन रहा था? 42 यूनिट या 42%। तो हमसे राशि पूछी है। राशि हमेशा आपको याद रखना है 100% होती है। जो आपका जो सीपी होता है वो हमेशा कितना होता है आपका? 100% के बराबर होता है। ठीक है, तो राशि के बारे में पूछा गया था। अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो बटा में यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये वाला 100 ये वाला 100 हट जाएगा। ठीक है, अब बस हमें इसे काटना ही रह रहा है। तो पहले तो हम बात करेंगे इसे हम 7 से काट देंगे। तो 7 से 7 छंग 42 हो जाएगा। 7 से 7 तिया 21 और 2 25, 7 तिया 21, 7 छंग 42 और 1 0। ठीक, अब 6 से भाग करें तो 6 एकम 6, 6 से भाग करें तो 6 पंचे 30, 6 छंग 36 और 0। तो पता चल रहा है हमें 560 जो बनेगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा कि हमसे राशि पूछी गई थी। तो ये क्रयमूल हमारा हो जाएगा। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन ये सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां। एक विक्रेता 1 रुपये में 6 टॉफियाँ खरीदता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होंगी? ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप इसे कैसे हल करेंगे? तो आप ऐसे समझ रहे होंगे कि इसको क्या कर सकते हैं हम। आप ऐसे समझें कि 6 टॉफियों का जो क्रयमूल्य है वो 1 रुपये है ना? ऐसा ही है ना? तो 6 टॉफियों का जो क्रयमूल्य है 6 टॉफ़ी, तो इसका जो क्रयमूल्य है यहाँ पर 6 टॉफियों का जो क्रयमूल्य है 6 टॉफ़ी लिखा है। इसका जो सीपी है वो कितना है? 1 रुपये है। ठीक, लेकिन अगर एक टॉफ़ी का पूछा जाए, एक टॉफ़ी का सीपी पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? ये 1/6 कर सकते हैं। अब बोला क्या है इस पर हमसे कि इसमें आपको क्या करना है? टोटल 20% लाभ कमाना है। तो ये 20% लाभ का मतलब है 120/100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे अगर तो क्या लिख सकते हैं? 6 एकम 6, 6 दूना 12, 20 हो जाएगा। तो 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यहाँ 1/5। तो कहने का मतलब क्या है? हमें 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होगी? 5। तो एसपी जो बनेगा वो क्या होगा? क्या होगा? 1 रुपये में 5 टॉफ़ी बेचनी होगी। 5 टॉफ़ी बेचनी होगी, तब जाके हमारी ये कंडीशन सही हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका पहला ही विकल्प। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है क्वेश्चन में कि एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता जो है TSA, टोटल सरफेस एरिया जो होता है कोण का, शंकु का, वो होता क्या है आपका 2, यहाँ पर कोष्टक में क्या होता है पाई r ब्रैकेट में L + r। तो देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या क्या है ये समझ लें आप। हमारे पास रेडियस मतलब r दिया है, त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर का, हमारे पास हाइट दी है आपका 12 सेंटीमीटर की, हमारे पास L नहीं दिया है। तो पहले L निकालेंगे। तो L का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्लैंट हाइट जो होती है त्रियक ऊंचाई L बराबर जो होता है √ में होता है h² प्लस का r²। तो h हमारा कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और r हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 प्लस का 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है, और इसे हम अंडरवुड के अंदर रहने देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 169। ठीक है, ये अंडरवुड के अंदर, तो यहाँ पर कितना 13 इसका मान निकल कर आ रहा होगा। तो हमें पता चल गया कि L का मान कितना है? 13 है। बस इसमें कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर कितना पाई का, तो पाई ही रहेगा, पाई में आंसर दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये पाई का आंसर है, पाई लिखा है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई गुणे में आर कितना दिया हुआ हमारे पास 5, ब्रैकेट के अंदर एल कितना आया हमारा 13 प्लस में आर कितना है हमारा 5। तो यहाँ लिखेंगे पाई गुणे में 5 रहेगा, यहाँ क्या लिखेंगे पाई, उसके बाद गुणे में 5, फिर गुणे में 13 5 18। तो हमने देखा 18 5 का गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90 पाई, 90 पाई जो कि हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी ने क्रमशः 1,85,000 और 2,25,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। मतलब ए वाले ने और बी वाले दो व्यक्ति हैं, इन्होंने कुछ व्यापार में निवेश किया कि एक ने 1,85,000 और दूसरे ने 2,25,000, ठीक है, निवेश किया। यदि बी ने लाभ का 9,000 का हिस्सा अर्जित किया तो दूसरे ने कितना किया, तो उसके द्वारा अर्जित कितना है लाभ। ठीक है, यदि बी ने लाभ में 9,000 का हिस्सा अर्जित किया तो उनके द्वारा लिखा है, मतलब दोनों के द्वारा पूछा जा रहा है। उनके का मतलब है ए प्लस बी, केवल ए का नहीं पूछा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, लैंग्वेज पर आधारित है। तो यहाँ इन 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 3 5 सते 35, ठीक। और यहाँ काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 25, 45 और 37 और 45, ठीक है। अब ये पूछा जा रहा है अगर इन दोनों का अनुपात ये है निवेश का, तो क्वेश्चन में बोला है बी ने कितना 9,000 वैल्यू या लाभ अर्जित किया था, तो ये 45 का वैल्यू दिया था। 45 अनुपात का जो वैल्यू है वो कितना है 9,000 है, 9,000, ठीक। तो अगर हम एक का वैल्यू निकालेंगे 45 का एक बार आएगा, एक अनुपात, तो 45 दूना 90, 200 आ जाएगा। यानी कि एक अनुपात का जो वैल्यू है वो आपका 200 आ गया, 200 आ गया। तो हमसे टोटल दोनों का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, दोनों का टोटल लाभ पूछा जा रहा है। तो दोनों के द्वारा टोटल जो लाभ है वो 37 प्लस 45 है। तो इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा दोनों का, तो 7 5 12 हो जाएगा और 3 और 4 7, 7 और 1 8, यानी कि 82 अनुपात का वैल्यू हमें चाहिए। तो 200 गुणे में अगर हम 82 करेंगे अगर, तो कितना होगा, तो यहाँ 2 जीरो तो साथ में आने ही हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 8 16, तो ये आ जाएगा 16,400। तो जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसे बना सकते हैं आप और आसानी से ये आ भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी 24 रुपये में 8 संतरे खरीदता है और 18 रुपये में 6 संतरे बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आपको एक तरफ याद बताएं कि अगर इस तरीके से रुपए और वस्तु का क्वेश्चन आता है तो हम एक तरफ लिखेंगे रुपए और एक तरफ लिखेंगे वस्तु। ये रुपए और वस्तु का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। आपको देखना है रुपए के नीचे 24 लिखेंगे और वस्तु 8, मतलब संतरे 8 लिख देंगे नीचे। दूसरी तरफ 18 रुपये, फिर 18 यहाँ लिखेंगे और 6 संतरे तो 6 यहाँ, ठीक है। अब इनका क्रॉस गुणा किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो 18 यहाँ 24 छक्के कितना होता है 144। तो 144 जो होगा वो हमारा सीपी होता है, ठीक है। और 18 अट्ठे 144, तो ये हमारा क्या होता है एसपी। तो आपको याद रखना ये वाला जहाँ पर पहली बार गुणा होगा तो ये जो बनेगा वो सीपी बनेगा और यहाँ जो है वो आपका एसपी है। तो एक बात बताइए, 144 का खरीदा हुआ सामान 144 में बेचा जा रहा है तो हमें लाभ कितना होगा 0। जब लाभ 0 है तो लाभ प्रतिशत भी कितना होगा, लाभ जो परसेंट होगा आपका, जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। जब क्योंकि सेम वस्तु खरीदी गई है और बेची गई है तो हम 0 इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे 9वां क्वेश्चन है। अच्छा शानदार प्रश्न है, लिखा है अपना क्वेश्चन में, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि हो जाती है या की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो हमेशा याद रखना, यदि अगर इनका परसेंटेज सेम है, यानी कि x बराबर आपका एक ही वैल्यू है 20 वैल्यू है और एक पर आपका कमी और एक पर आपका वृद्धि हो, एक कमी हो एक आपका वृद्धि हो, अगर इस तरीके का पैटर्न हो तो आप क्या करेंगे, इसमें हमेशा जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा लगा देंगे, x² बटा में 100। और इस स्थिति में हमेशा कमी आती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इसमें क्या होती है, कमी आती है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो कमी आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो x² का मतलब है इसमें 20 का वर्ग कर देंगे तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 20 का 20 में गुणा 400 बटा में आप 100 करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4%
कमी, ठीक है, ये 4% कमी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो आप ए बी फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको एक तरफ कमी एक तरफ प्लस करना होगा, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और प्लस में ए इंटू बी बटा में 100। तो प्लस की जगह वृद्धि, वृद्धि की जगह प्लस और कमी की जगह माइनस, तो यहाँ पहले 20 प्लस होगा, फिर माइनस का 20 हो जाएगा, फिर आपका प्लस का 20 और यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा होगा, तो यहाँ माइनस का 20 गुणा 20 हो जाएगा बटा में 100। और यहाँ ये वाला 20 से 20 कट जाएगा, तो ये वाला 1 2 0 100 से कट जाएगा, तो माइनस 2 दूना 4%, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जो होगा वो कमी को दर्शाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, ये भी कांस्टेबल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। दो संख्याओं का HCF 16 है और उनका गुणनफल 6400 है, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो आप ऐसे समझें कि आपका जो HCF है वो क्या है, हमारा HCF वो आपका क्या है, 16 है, ठीक है। और इससे ही संख्या बनाएंगे तो पहली संख्या 16x बनेगी, ठीक है, और दूसरी संख्या 16y बनेगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन दोनों का जो गुणनफल है, मतलब 16x गुणे में 16y, जो इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपका कितना हो रहा है, इनका 6400 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे अगर इससे, तो 16 एकम 16 और 16 चौके 64, यहाँ 400 हो जाएगा। और यहाँ करेंगे 16 एकम 16, 16 से 16 दूनी 32 और 16 पंची 80। तो हमने देखा x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 25। बस यही हमारा क्वेश्चन का क्यू है कि कैसे हमें आंसर निकालना है। अब देखिएगा, अब किस किस संख्या का गुणा करने पर 25 आता है। आप ऐसे कहेंगे कि 25 जो है वो आपका कैसे आना चाहिए, x इंटू वाई का वैल्यू आना चाहिए। तो आप देखेंगे पहली अगर 1 मानेंगे तो दूसरा वैल्यू 25 मानना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी अगर पहली वैल्यू 5 मानेंगे तो दूसरी वैल्यू आपका 5 ही आना चाहिए, ठीक। और इसके अलावा तो और कोई गुणा 25 होता नहीं है। अब एक बात बताइए, हमने बोला था कि अगर कभी जोड़े निकालने हों, तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं सहअभाज्य होनी चाहिए, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसमें 5 कॉमन है, तो ये वाला तो जोड़ा संभव है नहीं, 1 और 25 वाला जोड़ा सही होगा। तो हम कह सकते हैं इसका कितना जोड़ा बन सकता है, तो 1 जोड़ा। अगर जोड़ा का नाम पूछा जाता तो नाम क्या बताते, हम बताते 1,25। इसे हम 25,1 भी लिख सकते हैं, जैसे विकल्प में दिया जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जोड़े से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, महत्वपूर्ण होता है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो आपने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने देख लिए हैं और आपके अच्छे तरीके से हमने हल करने का प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है। ये चीज़ आपकी डेली स्टार्ट की जा रही है, तो ये हमारा दूसरा सेट था। इस तरीके से आपको डेली से एक सेट मिलेगा जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। आप कम से कम समय में उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और अगर जो भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है प्रीवियस ईयर, आप कैसे हल करेंगे तो आप बताइएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके का जो वीडियो है हम डेली लाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।